गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड लिटरेचर। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चोलास इट्स अवेलेबल इन द अष्टाध्यायी रिटन बाय पाणिनि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टेक लगाना। अष्टाध्यायी एक्चुअल में एक संस्कृत ग्रामर की बुक है जिसको पाणिनि ने लिखा था। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो पाणिनि की जो संस्कृत ग्रामर की बुक है अष्टाध्यायी, वहाँ से मिलती है। There are other sources of information about Cholas, वार्टिक, महाभारत, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर यानी कि जो तमिल लिटरेचर जो है उसको संगम लिटरेचर कहा जाता है। जैसे जैन लिटरेचर जो है उसको आगम लिटरेचर कहा जाता है। जो एंशंट या जो भी हमारा पुराना जो जैन लिटरेचर है उसको आगम लिटरेचर कहा जाता है। उसी तरह से तमिल लिटरेचर जो है उसको संगम लिटरेचर कहा जाता है। टोलमी एक्सेट्रा। Chola's kingdom was spread from the present basin of river Kaveri, Coromandel, Trichapalli and up to the Tanjore। प्रेजेंट में जो हम देख रहे हैं कावेरी रिवर, कोरोमंडल कोस्ट यानी कि जो बिल्कुल साउथ में चेन्नई और केरला के बीच का जो पार्ट जो है कोस्टल एरिया जो है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। त्रिचापल्ली और तंजौर तक का जो एरिया जो था जहाँ पर चोला एडमिनिस्ट्रेशन या चोला किंगडम का रूल था। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस इट इज कंक्लूडेड दैट द चोलास फर्स्ट कैपिटल वाज नॉर्थ मंडलोर। इसको भी टिक लगाना है कि चोला जो रूलर जो थे उनकी फर्स्ट कैपिटल जो थी वो नॉर्थ मंडलोर थी। सब्सिक्वेंटली ओरियोर एंड द तंजावुर बिकम देयर कैपिटल। इसमें से सबसे फेमस कैपिटल सिटी जो थी उसकी वो तंजावुर, जिसको तंजौर भी बोल सकते हैं। चोलाज रॉयल सिंबल वाज टाइगर। चोल रूलर्स या चोला रूलर्स उर्वप्पा हारे इट्टन जेट चेन्नी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। ही established his capital in the Urayur या उरेयूर। He was famous for his beautiful रथ used by him in wars। रथ जिसको चैरियट कहा जाता है, तो जो चैरियट का यूज़ करता था वो वॉर्स के अंदर यानी कि रथ का इस्तेमाल करता था। कारिकल, he was the most important Chol ruler among all other early Chol rulers. This dynasty expansion Chol ruler defeated the joint army of Velari and other 11 states and the gained popularity। कारिकल जो था वो चोला रूलर के पहले के जितने भी चोला रूलर जो थे उसमें से फेमस था कारिकल। उसने वेल्लारी और 11 स्टेट्स के जो दूसरे जो सोल्जर जो थे या जो किंगडम जो थे उनको हराने के बाद में उसने पॉपुलरिटी गेन की थी। His second important success was that he defeated the joint army of 9 petty states of the Vahaiparandalai। According to the Sangam literature, Karikal established Puharpattanam या पुहारपट्टम कावेरीपट्टम at the estuary of river Kaveri। एस्चुरी ऑफ रिवर कावेरी, एस्चुरी का मतलब क्या होता है? एस्चुरी को अगर हम समझेंगे, एस्चुरी जो किसी रिवर का एक एंडिंग पॉइंट होता है। एंडिंग पॉइंट मतलब जो रिवर जो होती है या तो किसी बिग रिवर में जाकर मर्ज होती है या किसी सी लेक ओशन में जाकर मर्ज होती है। तो जो सी पार्ट जो होता है या जो ओशन का जो पार्ट होता है जहाँ पर उसका एंड होता है, एक तरफ तो उसका एंडिंग पॉइंट होता है और उसकी दूसरी साइड में अदर साइड में वो जो कोस्टल प्लेन जो होता है या कोस्टल एरिया जो होता है तो उसके बीच का जो पार्ट जो होता है उसको एस्चुरी कहा जाता है। जहाँ जनरली जो रिवर का जो वाटर होता है वो भी वहाँ जाकर मर्ज होता है और जो सी या ओशन का जो पानी है वो भी उसमें आकर मर्ज होता है। एक तरह से एक सलाइन वाटर एरिया वहाँ पर बनता है जिसको एस्चुरी कहा जाता है। ही वॉज द परहैप्स द मोस्ट पावरफुल ग्रेट रूलर ऑफ द संगम पीरियड हु हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी एट हिज डिस्पोजल। उस ज़माने की अगर बात करें तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी जो थी उसके पास में थी, करिकल के पास में। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन डिलीवर्ड बाय द Pattinpalai, Urayur was granted recognition by Chol king Karikal as his capital. He was killed in war. A lot of poetries and other literary work in the Sangam literature were written in the appreciations of Chola king Karikal। Karikal के लिए कई सारे लिटरेरी टर्म्स लिखे गए हैं, कई सारी लिटरेरी बुक्स लिखी गई हैं, कई सारे पोइट्रीज लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ चोला डायनेस्टी रिमेन अंडर ब्लैंकेट ऑफ फ्रॉम 13th century AD। हालांकि 13th सेंचुरी से लगाकर कुछ टाइम ऐसा जो था जिसके बारे में चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थर्ड सेंचुरी से लगाकर कुछ टाइम ऐसा है जिससे हमें चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है।
The Chol dynasty was rescued by Chol king Vijayalaya on the remains of Pallavas. जब कभी कोई क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, तो आपका आंसर होना चाहिए विजयालय। पहले जो हमने नाम पढ़ा था वो एक फर्स्ट रूलर था, लेकिन उसका जो एक्चुअल फाउंडर जो था, जिसके टाइम पीरियड में ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पूरा एक्सपांड हुआ, तो वो था विजयालय। विजयालय ने जो पल्लव जो थे, पल्लव के ख़त्म होने के बाद में या पल्लव डायनेस्टी के र्यून होने के बाद में विजयालय जो था उसने चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको इस्टेब्लिश किया था। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन या चोला डायनेस्टी? विजयालय। दिस डायनेस्टी रिमेन इन पावर फ्रॉम 9th century to 12th century AD. डिफरेंट चोला रूलर एडेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द राइज ऑफ चोला एम्पायर। अब बात करते हैं विजयालय। विजयालय 850 AD to 871 AD टू उसने रूल किया था। विजयालय रिकॉग्नाइज चोलास पावर स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल पीरियड ऑफ 9th century AD एंड अबाउट 850 AD. Vijayalaya is recognized as the second founder king of Chola Empire. He captured Tanjore from Pandya ruler या पांडे रूलर and made its capital instead of Ureiyur. हालांकि जो विजयालय जो है उसको सेकंड फाउंडर माना जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन या चोला डायनेस्टी, तो आप विजयालय लिख सकते हो, वही उसके एक्चुअल फाउंडर है। हमने फर्स्ट में जो नाम पढ़ा था उरोप्पा हारे इट्टन जेटन्नी, वो ठीक है, एक नॉर्मल रूलर था। जिस तरह से हमने गुप्त डायनेस्टी में पढ़ा था, श्रीगुप्त जो था वो एक साधारण रूलर था, एक्चुअल फाउंडर जो था उसको चंद्रगुप्त फर्स्ट माना गया था। तो सेम यहाँ पर भी है, लेकिन जनरली हम जब आंसर लिखते हैं तो विजयालय ही आपको लिखना है। विजयालय को ही चोला डायनेस्टी का फाउंडर माना गया है। आदित्य फर्स्ट द सन ऑफ सक्सेसर ऑफ विजयालय सक्सीडेड हिज फादर विजयालय इन द अबाउट 871 AD. Aditya killed the Pallava king Aparajita after defeating him in war under his high ambition for extending his own empire's coverage. In this way, Pallav kingdom was annexed by the Cholas. इस तरह से जो पल्लव रूलर जो थे उनके ऊपर चोला रूलर ने अधिकार कर लिया था। Besides Pallava, he defeated the king of Pandey and the Kaling ruler. After Aditya first, Parantak first succeeded in the giving defeat to Pallava king Raj Singh II. He annexed Pallava capital Madura or Madurai and won the title of the Madurikon. After Parantak first, Arimaulivaram और राज राजा फर्स्ट बिकम द चोला रूलर। तो अरिमलपुरम नहीं समझ में आए तो राज राजा फर्स्ट जो है इसका वो फेमस नाम जाना जाता है, तो आपको राज राजा फर्स्ट याद रखना है। अब इसमें कई सारे रूलर के नाम आते हैं, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है। तो जैसे हमने इसी चोला एडमिनिस्ट्रेशन में या चोला डायनेस्टी में एक पढ़ा करिकल, उसके अलावा विजयालय, और अगला हमारा जो फेमस जो रूलर है चोला डायनेस्टी से वो है राज राजा फर्स्ट। 30 years of the ruling period of Rajaraja first was the glorious period of Chola Empire, complying and following the policy of war and blood. Initiated by his grandfather, he acquired the title of Rajaraja in 9th year of his succession. He started his war campaign, the rejuvenator of Chol potential. Rajaraja first started his war campaign and conquered the territories of South Pandes, Cheras, West Ganga, and in the North India. He extended his empire up to Kalinga in north. He established his trucking capabilities up to Lanka. सिलोन लिखा है, एक्चुअल में वो सिलोन नहीं है, वो सियोल है, क्योंकि श्रीलंका को पहले सियोल कहा जाता था। कहीं सिंहल भी नाम आता है, सिंहल भी बोल सकते हैं उसको। लंका को पहले सिंहल कहा जाता था, सिंहल द्वीप कहा जाता था। एंड द मालदीवा एक्सेट्रा, मालदीवा भी मालदीव। तो जो राज राजा जो फर्स्ट जो था उसने अपनी टेरिटरी न केवल इंडिया में बल्कि श्रीलंका और मालदीव तक उसने एक्सपांड कर दी थी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो चोला रूलर जो थे उनके पास में स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी थी, तो इस नेवल आर्मी के बेस पर, उसके दम पर उन्होंने अपना एम्पायर जो था उसको आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपांड किया था। In the course of such campaign, he firstly attacked the alliance पांड्या, चेर एंड सिंहल। सबसे पहले राजा ने वो जो ट्रिपल जो अलायंस बनी हुई थी, कौन कौन से? पांडे, चेर और सिंहल, यानी कि श्रीलंका, उस अलायंस को तोड़ने के लिए उसने अटैक किया। In order to break the alliance, he first attacked the Bhaskar Varman, the king of Cher, and defeated him. Thereafter, Rajaraja first defeated the Pandya ruler Amar Bhujang
and annexed the territory of Madura in his own empire. After assimilation of Madura, after occupying Pandya regime, Rajaraja first attacked the Mahendra V, the king of Sri Lanka, and destroyed the capital city अनुराधापुरम। इस तरह से राजराजा फर्स्ट ने जो अलायंस बनी हुई थी चेर, पांड्य और सिंहल द्वीप के जो रूलर के बीच में, एक एक करके तीनों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। राजराजा फर्स्ट नेम्ड दिस कन्क्वर्ड टेरिटरी ऑफ श्रीलंका एज द ममुंडी चोलामंडलम। ये साउथ इंडियन लैंग्वेज के वर्ड हैं, थोड़े टिपिकल लग रहे होंगे आपको। तो राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका को जीतने के बाद में इसका नाम दिया ममुंडी चोलामंडलम एंड सिलेक्टेड द प्लेस Polonnaruwa as a capital. After this victory, Rajaraja first he owned the title Jagannath and changed the name of Polonnaruwa and awarded the new name is the Jagannath Mandalam. उसने वो जो पोलोनारुआ जो था उसका नाम बदल दिया जगन्नाथ मंगलम। During the last days of his kingship, Rajaraja first conquered Maldives. For bringing administrative reforms, survey the land and the encourage local self government system. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको टिक लगाना है। इंडिया में सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान किसने दिया था, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी उसको किसने स्टार्ट किया था? तो जो चोला रूलर जो थे उन्होंने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट की थी, जिसे आज हम देख रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन द कोर्स ऑफ सच कैंपेन ही फर्स्टली अटैक्ड द अलायंस पांड्या, चेर एंड सिंहल। सबसे पहले राजराजा ने वो जो ट्रिपल जो अलायंस बनी हुई थी, कौन कौन से, पांडे, चेर और सिंहल यानी कि श्रीलंका, उस अलायंस को तोड़ने के लिए उसने अटैक किया। इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलायंस ही फर्स्ट अटैक्ड द भास्कर वर्मन द किंग ऑफ चेर एंड डिफीटेड हिम। देयर आफ्टर राजराजा फर्स्ट डिफीटेड द पांड्य रूलर अमर भुजंग एंड annexed the territory of Madura in his own empire. After assimilation of Madura, after occupying Pandya regime, Rajaraja first attacked the Mahendra V, the king of Sri Lanka, and destroyed the capital city अनुराधापुरम। इस तरह से राजराजा फर्स्ट ने जो अलायंस बनी हुई थी चेर, पांड्य और सिंहल द्वीप के जो रूलर के बीच में, एक एक करके तीनों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। राजराजा फर्स्ट नेम्ड दिस कन्क्वर्ड टेरिटरी ऑफ श्रीलंका एज द ममुंडी चोलामंडलम। ये साउथ इंडियन लैंग्वेज के वर्ड हैं, थोड़े टिपिकल लग रहे होंगे आपको। तो राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका को जीतने के बाद में इसका नाम दिया ममुंडी चोलामंडलम एंड सिलेक्टेड द प्लेस Polonnaruwa as a capital. After this victory, Rajaraja first he owned the title Jagannath and changed the name of Polonnaruwa and awarded the new name is the Jagannath Mandalam. उसने वो जो पोलोनारुआ जो था उसका नाम बदल दिया जगन्नाथ मंगलम। During the last days of his kingship, Rajaraja first conquered Maldives. For bringing administrative reforms, surveyed the land and encourage local self government system. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म स्टार्ट करने के लिए और लैंड सर्वे के लिए उन्होंने सबसे पहले इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो स्टार्ट किया था। जैसे आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हर जगह पर है इंडिया में, तो वो सबसे पहले चोला रूलर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन। और चोला रूलर में भी बात करें तो राजराजा फर्स्ट जो था उसने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट की थी। He was the protector of religion, tolerance, art and wisdom. He allowed the construction of the Buddha Vihara in the Nagapattinam and a temple of Rajrajeshwar in Tanjore. हालांकि इसको शॉर्ट में दिया है, आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे जब इसको आर्ट एंड लिटरेचर में हम पढ़ेंगे। तो राजराजेश्वर टेम्पल जो है तंजौर में या तंजावुर में है, वो किसने बनाया है? राजराजा फर्स्ट ने। और इस राजराजेश्वर टेम्पल को हम बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। ठीक लगा सकते हो, लिख सकते हो। राजराजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर या तंजौर में है, इसको राजराजा फर्स्ट ने बनाया, जो कि एक चोला रूलर था।